Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhaujan Zikri University Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों का एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्ट है और इसका ये सारा कुछ हम लोग ओवरऑल हम लोग देख चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स ओवरऑल मोटी मोटी चीज़ें नहीं है, इतने डेप्थ में नहीं गए क्योंकि ये 3-4 सब्जेक्ट थे। हमारा मैथमेटिकल मेथड का सब्जेक्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्ट, ये वो 3-4 सब्जेक्ट्स को मिला कर एक सब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। से पढ़ते हुए तब मज़ा आता है जब हम लोग ना वो उस पर होते हैं, फिज़िकल आप लोगों को पढ़ाते हैं। खैर ऑनलाइन है, ऑनलाइन का फ़ायदा हम लोग ये उठाते हैं कि जो जितना भी होता है उसको टॉपिक का ओवरव्यू देकर हम आगे चले जाते हैं और भाग भाग के अपना ये ख़त्म करवा लेते हैं, कोर्स कंटेंट सारे कंप्लीट करवा लेते हैं। तो वरना स्टूडेंट्स एक टॉपिक से आगे पढ़ाने नहीं देते। अच्छा खैर चलें ठीक है। अब ये हमारे पास है मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा का, ये इस वीक का हमारा टारगेट है। मैट्रिसेस और लीनियर सिस्टम आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट ईयर के चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था। मैट्रिसेस आप लोगों को पता है क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उनकी सारी टाइप्स होती हैं। और फिर आप लोग दो मैट्रिसेस का अलजेब्रा देखते हो, मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है। फिर वो मैट्रिक्स डिवीजन में, मैट्रिक्स डिवीजन तो अलाउ नहीं है लेकिन मैट्रिक्स का इन्वर्स भी वहाँ पे अलाउ होता है। तो ये सारा अलजेब्रा आप लोग वहाँ पे देख लेते हो। और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है, वो सारा आप लोगों ने ओवरव्यू करना है। वो आप लोगों ने मैट्रिक में भी अपना देखा था, एफएससी में भी आप लोगों ने देखा था, और अब यहाँ पर सारा ओवरव्यू वही है, आप लोग गो थ्रू वहाँ पर जाके कर लीजिएगा। फिर लीनियर सिस्टम, आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन आ जाती हैं तो वो हमारे पास सोचती हैं। फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन्हें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम अपने वेल नोन मेथड जो है, जो बड़ा फेमस मेथड क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल अप्लाई करके उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, एक्लोन, रिड्यूस एक्लोन, और फिर हम वो जॉर्डन मेथड, गॉस शीडल मेथड, ये बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं जो हम लोग अप्लाई करके हम लोग मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। या तो इन्वर्स मेथड भी है, इन्वर्स मेथड के थ्रू करते हैं, या फिर हम क्रैमर रूल या फिर बाकी सारे जो और अल्टरनेटिव मेथड्स हैं वो लगा के हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों ने पीछे अपना बैकग्राउंड इसका मैट्रिसेस का सारा देखा हुआ है, तो मैं अब वहाँ पे तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं अब आप लोगों को ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम पहले वहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ, और फिर इसमें भी अभी मेरा ये रिव्यू आएगा, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले ये जो हमारी बेसिक डेफिनेशन हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले वो पढ़ते हैं और फिर आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, और उनसे रिलेटेड जितने भी होंगे वो सारे के सारे आप लोगों ने करने होंगे। इसलिए मेरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये आज का समझने वाला है, इसे ज़रा गौर से देखिएगा। मैं जल्दी से चलती हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी। लीनियर आप लोगों को पता होता है जिसमें मैक्सिमम हमारे पास जो डिग्री होती है वो 1 होती है। फर्स्ट ऑर्डर यस, मतलब अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, लेकिन कितने का, फर्स्ट ऑर्डर का, मैक्सिमम एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया जाएगा। इक्वेशंस होंगी। अब यहाँ उसका है यही ये टॉपिक का नाम है हमारा, और ये हमारे पास है द nth ऑर्डर सिस्टम, मतलब हमारे पास जो एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं वो हमारे पास nth हैं। nth मतलब n हमारे पास इक्वेशंस की बनूंगी। और वो है क्या, द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख लो इधर पहली इक्वेशन, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, मतलब और फिर एक फंक्शन इसी तरह ये। और यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसने खुद बोला था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अंदर इन्वॉल्व होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x1 का, इसी तरह x2 का, इसे, और फिर यहाँ पे g2 आ गया, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ एंड सो ऑन हमारे पास आ जाएगा xn का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और ये हमारे पास nth इक्वेशन बनेगी। इसलिए दैट्स वाई हमने इसे क्या बोला था, nth ऑर्डर सिस्टम बोला था। अच्छा आगे चलते हैं। अब अगली डेफिनेशन है क्या है, एवरी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हर nth डिफरेंशियल इक्वेशन जो पीछे आपने पढ़ा था वो हमारे पास ये थी, इस तरह की उनकी फॉर्म थी। यहाँ पे मैक्सिमम nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा होता था, और यहाँ पे वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स थे n-1 डेरिवेटिव यहाँ पे खड़े होते थे। तो इस तरह इस शक्ल को हम क्या बोलते थे, एज वेल एज मोस्ट सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू द nth ऑर्डर सिस्टम। अब वो हमें क्या कह रहा है, वो कहता है हमारे पास जितने भी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, हम उसे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और आज का अभी फ़िलहाल मेरा जो टारगेट है वो हमारा यही है, आपको इस तरह की nth ऑर्डर इक्वेशन में दे दूँगी और मैं कहूँगी कि उससे हमारा सिस्टम बना के दिखाओ। ये जो पीछे आपने ये सिस्टम पढ़ा है, ये आप हमें बना के दिखाओ।
तो अभी आप लोगों को मसला बता दिया कि इसकी शक्ल कैसी होगी, हर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारे पास nth फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास ये है nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, और इसको ये हमारे पास अब टारगेट है जो आज हम लोगों ने करना है। हमने अपना सिस्टम बनाना है, रिड्यूस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, हमने रिड्यूस करना है अपने सिस्टम ऑफ nth ऑर्डर सिस्टम पर, हमने इसे रिड्यूस करना है। अब एक और डेफिनेशन पर आते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल पर चलते हैं। लीनियर नॉर्मल फॉर्म, अब लीनियर नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो हमें बता रहा है, कहता है पर्टिकुलरली बट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ nth ऑर्डर सिस्टम। अब nth ऑर्डर सिस्टम ऊपर वाले की बात हो रही है, इज ऑफ दूज सिस्टम, ये वो सिस्टम होते हैं हैविंग द लीनियर नॉर्मल, या इसे हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते होते हैं। अच्छा, अब वो किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है ये देखें। अब कैनोनिकल फॉर्म बता रहे हैं, कैनोनिकल फॉर्म ये जो पीछे ऊपर मैंने आपको बताया था वो हमारे पास यहाँ G1 था, लेकिन यहाँ पे G1 ने यहाँ वो क्योंकि वो मैट्रिसेस में लेकर जा रहा है, वहाँ G1 G2 G3 था ना, अब वो G1 और G2 की जो पर्टिकुलर जो शक्ल होगी वो इन्होंने बता दी है। ये तो सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल, x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव इधर आ गए। अब इधर क्या है, फर्स्ट कॉलम ये A और ये सारे T पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन फर्स्ट रो nth कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन सेकंड रो nth कॉलम, और ये nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन nth रो एंड nth कॉलम। और अब आप लोगों को याद होगा हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा था, x1 x2 x3, हम इसे वो लिख देंगे जैसे आप लोगों ने वो पीछे अपना सिस्टम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होती थी, आप उन्हें पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। सेम वही वाला हाल है, ये a है और ये प्लस b होता था, तो ये b की जगह हमारे पास एक फंक्शन f(x) हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब आगे क्या है हमारे पास, वेयर ये जो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, fi's हैं, ये कंटिन्यूस फंक्शन है ऑफ कॉमन इंटरवल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक ही इंटरवल पे ये सारे कंटिन्यूस हैं। अगला, और ये जो ये अगर हमारा ये जो ये f आपको नज़र आ रहा है, अगर आपको फंक्शन में मतलब, और ये याद रखिएगा ये f हमारे सिर्फ और सिर्फ t पे डिपेंड करेंगे। अगर t वेरिएबल इन्वॉल्व है तो समझ लो कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अगर ये सारे के सारे fi's हमारे ज़ीरो हो जाएं तो देन द सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस, तो हम उस सिस्टम को, ये सिस्टम हमारा बनेगा, हम इसे होमोजीनियस बोलेंगे, अदरवाइज इट इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस। तो ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमारा वो पीछे होता था, सेम उसी तरीके से ही ये चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे फर्दर डेफिनेशन करते हैं। अब हमारे ये रिड्यूस करने का तरीका पढ़ते हैं, ये कैसे हमारे रिड्यूस करके दिखा, रिडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम। अब हमने इक्वेशन को सिस्टम पे रिड्यूस करना है, कैसे क्या तरीका है वो तरीकाकार आपको दिखाते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास किसी भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है, ये देखो nth ऑर्डर मैक्सिमम इधर डेरिवेटिव nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे है वो आपको बताती हूँ। nth ऑर्डर की इक्वेशन थी, उसने क्या किया, nth का जो डेरिवेटिव था ना, वो मतलब वो कोफिशिएंट था an था, पहले तो वो ये आगे जितने भी हैं एक तलो आपको बता देती हूँ। यहाँ इसकी जो जनरल फॉर्म थी ना, जो ओरिजिनल इसकी फॉर्म थी वो क्या थी, वो ये थी कि आपका यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव वाला है, इधर आके माइनस हुआ है ना, ये उधर पॉजिटिव के साथ था, ये जितने भी डेरिवेटिव थे उधर पॉजिटिव के साथ खड़े थे, ये वाई वाले भी उधर पॉजिटिव के साथ खड़े थे। और इसने क्या किया, nth डेरिवेटिव मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला यहाँ रहने दिया, बाकी सारों को उधर फेंक दिया, दूसरी साइड पर फेंका। यहाँ f(x) तो था, ये सारे इधर आके नेगेटिव हो गए, इन सब के कोफिशिएंट्स तो अपने साथ हैं पड़े, अब इन सारों को फिर कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया, इसका जो कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया, an से सारों को डिवाइड कर दिया। ओके, बात समझ आती है, लेकिन यहाँ भी डिवाइड होना चाहिए था। इसने डायरेक्ट इधर लिख दिया, अगर ये शुरू से लिखता ना तो फिर मैं आपको वहाँ करके दिखाती। चले खैर, मैं अब आपको जनरल आइडिया दे दूँगी। आप लोगों ने क्या करना होगा, जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे मैक्सिमम वाला इधर रहने देना, बाकी सारे इस साइड पे फेंक देना। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है, इसके अगर साथ कोई कोफिशिएंट है, कोई नंबर है, तो उसे भी डिवाइड करके उस उधर ही फेंक देना, इधर सिर्फ मैक्सिमम डेरिवेटिव के अलावा कोई और आपको नज़र ना आए। एक बात, वो इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल। अब आपने यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं वो आपने ये करना है कि आपको यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र आ रहा है उसको x1 दे दो ना, सही है। अब इसका ज़रा डेरिवेटिव तो लो, इसका डेरिवेटिव लिया, ये हमने x1 का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आता है x1 डैश,
y1 डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास y डैश आएगा। तो अच्छा एक और काम करो, ये जो y डैश है इसको x2 का नाम दे दो, इसी तरह y डबल डैश होगा उसे x3 का नाम दे दो, एंड सो ऑन ये जो yn - 1 डेरिवेटिव है इसको xn का नाम दे दो। यहाँ ये देखें ना, वर्ड देखें, वो फिक्र करें, यहाँ 0 डेरिवेटिव था x1 नाम दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव था x2 नाम दिया, सेकंड डेरिवेटिव था x3 नाम दिया, n-1 है तो xn नाम देंगे। एक ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा अब ये देखो ज़रा, मैं अब क्या कर रही हूँ, इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ, इधर भी डेरिवेटिव लिया, इधर भी डेरिवेटिव, x1 का डेरिवेटिव आया, अच्छा y पे डेरिवेटिव आया, चलो y का डेरिवेटिव ये, अब y का डेरिवेटिव आपको पता है किसके बराबर है, y का डेरिवेटिव तो x2 के बराबर है। तो आपके पास एक इक्वेशन निकल आई, वो जो ऊपर वाली फॉर्म थी, x1 का डेरिवेटिव हो और यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन हो, ये देखो हो, तो कोई ना कोई डिपेंडेंट वेरिएबल इधर इन्वॉल्व है। अच्छा अब आप एक और काम करते हैं, अब आप एक और काम करें कि आप अब इसका डेरिवेटिव लें, x2 डैश आ जाएगा, ये देखो x2 डैश, इसके ऊपर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, इसके ऊपर आ गया डबल डेरिवेटिव। अब आपको पता है डबल डेरिवेटिव किसके बराबर है, x3 के बराबर है। तो आपने मालूम कर लिया, x2 डैश की वैल्यू मालूम कर दी, वो हमारे पास x3 आ गया इजीली। देख लो ना आप लोग, ऊपर शक्ल देख लो, यहाँ हमारे पास x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम और यहाँ पे इनमें से कोई वेरिएबल आ सकता है, आ गया। तो ये सारे वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो गए। अच्छा एक और काम, इसी तरह से यही काम, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके सारे ये निकल आएंगे। अच्छा एक और चीज़ गौर फिक्र करने वाली यहाँ पर ये है, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो x1 का फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव लेते हो x2 का सेकंड डेरिवेटिव आता है ना, xn-1 है तो xn-1 का सेकंड डेरिवेटिव आएगा, जब आप yn लोगे तो yn का डेरिवेटिव आएगा। ये एक सीक्वेंस इसे नोट कीजिएगा। आगे चलो जरा, हेंस द गिवन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एन nth ऑर्डर सिस्टम, हमने एक्सप्रेस कर लिया nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको अगर गिवन होगी तो आप उसे nth ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, और कन्वर्ट करने का तरीका अभी आपको मैंने इसका जनरल मेथड बता दिया, इस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को इसे क्लियर करती हूँ। अब ये वही ये बता रहा है कि ये आओ जरा, ये है एग्जांपल, ये एग्जांपल है। अब इसमें क्या किया उसने ये देखें, ये ओरिजिनल शक्ल थी, इसने क्या किया, हाईएस्ट डेरिवेटिव इधर कौन था, y3 था, जो सारों को बराबर के उस साइड पे फेंको, नेगेटिव है तो जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव, पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये शक्ल आएगी। अच्छा अब इधर y3 को अकेला करना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके सारों को डिवाइड कर देगा। आ जाओ, ये देखो ये शक्ल बनी हमारे पास। अच्छा चलो एक और काम हम करते हैं, अब इधर y है, y को x1 का नाम दो, y डैश को x2 का नाम दो, y डबल डैश को x3 का नाम दो, बस। और यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है तो वरना हम उन्हें भी नाम दे देते। अच्छा अब एक और चीज़ गौर से देखो, अब आपने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लो, हमें तो x1 का डेरिवेटिव चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y1 डैश आएगा, तो y1 डैश किसके बराबर है, x2 के बराबर है। तो आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आई, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की आपकी फर्स्ट ऑर्डर आपके पास इक्वेशन निकल आई ये। इसी तरह अब आप इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लेंगे, x2 का डेरिवेटिव आएगा, y के ऊपर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, y डबल डेरिवेटिव किसके बराबर था, x3 के। तो यहाँ पे एक और आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर की। इसी तरह चलो अब लास्ट वाली टर्म का हम लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, ये हुआ x3 डैश, ये हुआ ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश गौर से देखो किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है, ये पूरे के बराबर है। अब जरा गौर और फिक्र करना, मैंने क्या लिखा है, अब x3 डैश, ये देखो ये सारा कैसे बना है उसे जरा गौर से देखो, -1/2 -1/2, y किसके बराबर था, x1 आ गया। अच्छा -2 y डैश किसके बराबर था, x2 आ गया। अच्छा 3 एज इट इज, y डबल डैश किसके बराबर है, x3 के बराबर है, और बाकी ये सारा का सारा आ गया एज इट इज़। और ये तीनों हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, और यही हमारा आंसर है। इसी तरह एक और इक्वेशन देख लो। अब आप इसे ज़रा खुद कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व करके लिख भी दिया है और आपके सामने अंडरलाइन भी उन्हें कर दिया है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 में मैं समझा देती हूँ।
एग्जाम्पल 2 और 3 आप लोग करेंगे, और फिर ये 5 जो यूनिक आते रहेंगे ना वो मैं समझाती रहूँगी, बाकी सारी आप लोग करते जाइएगा। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कि ये मसला है कि वहाँ पर तो कांस्टेंट इन्वॉल्व था, यहाँ पे वेरिएबल आ गया। तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, तरीकाकार वही है। आपने जो इतना इधर खड़े हैं इनको सबसे पहले उस साइड पे फेंक दिया। अब जो चिपका हुआ खड़ा है ये मल्टीप्लाई और सबके साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब y को आपने x1 के बराबर कर दिया, y डैश को आपने x2 के बराबर कर दिया, कह दिया। अच्छा, एक और काम, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y1 डैश हमारे पास x2 के बराबर आ गया। इसी तरह अब इसका डेरिवेटिव लेंगे x2, ये y डबल डैश आ जाएगा। तो ये y डबल डैश किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है। तो -1/t एज इट इज, y डैश, ये देखो y डबल, ये इसको मैंने पहले एज इट इज लिख दिया ताकि वो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब y डैश आपका किसके बराबर है, y डैश तो आपका x2 के बराबर है, x2 आ गया। और y किसके बराबर है, y तो हमारा x1 के बराबर है। तो यही हमारे पास आंसर है। तो एक ये और एक ये हमारे पास आ गया। अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों को करवाती हूँ। इसमें एक फ़र्क ये है, पुराने पीछे ये था कि हमारे पास सारे वो गिवन थे, हमारे पास सारा एक ही क्वेश्चन गिवन थी, मैंने वो आइडिया आपको दे दिया। लेकिन अब आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनानी है। अब कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अच्छा, अब आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में ब्रैकेट खोल दें, ये x इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, और बाकी ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। अच्छा, एक और काम हम क्या करते हैं, एक और काम, हाँ फिर वही आइडिया ना, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले यहीं पे रहे, बाकी सारों को उधर फेंको। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है यहीं पे रहेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव है यहीं पे रहेगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, वो देखो, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वो देखो, और ये हमारे पास एज इट इज़ खड़ा रह गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी। यहाँ पे भी सेम यही काम, ब्रैकेट आप खोल दें, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला यहीं पे रखें, बाकी सारों को उधर फेंके। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव भी रहेगा, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गई। अच्छा, अब एक और काम, अब हम क्या करते हैं, एक और काम हम ये करते हैं कि आप इनको, हाँ ये कैंसिल हो सकता है, वैसे एक इक्वेशन बन सकती है। कैसे, हम इसको अगर कैंसिल, ये देखिए 2d2y इसके पास भी है, इसके पास भी है, आप ऐसे करें, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। ये देखें, इक्वेशन 1 2 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए, मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गई आंसर। अब देखें, ये देखें, इसमें दोनों इन्वॉल्व थे, मैंने इसे कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन बनी है ये, और ये वाली ये y d2 y एज इट इज़ ये। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन हैं पड़ी। अब इनमें क्या टेक्निक यूज़ करती हूँ वो अब आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मेरे पास ना मसला ये था कि ये दोनों सेम शक्लें आ रही थी। अब इधर देखें, अब इधर एक ही शक्ल है x में, डबल डेरिवेटिव विद दिस x है, और ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये dx को एक वेरिएबल के बराबर लेट करेंगे और dy को एक और वेरिएबल के बराबर लेट करेंगे। dy चलो है ही नहीं, चलो ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसका डेरिवेटिव बोथ साइड पे लो, डेरिवेटिव इधर भी लिया, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, इधर लिया तो du हो गया। आप इधर लेंगे तो हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ dv हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर तो आ जाएगा ये डबल d, ये किसके du के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा du, ये देखो, और ये आया एज इट इज़, ये भी आया एज इट इज़, और dx आपने किसके बराबर लेट किया है, u के, ये देखो u आ गया, -9x प्लस 4y। अच्छा, और फिर ये नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये पूरा dv के बराबर है, dv आ गया, और बाकी ये तीनों आ गया एज इट इज़। और अब आपके पास बन गई डिफरेंस, आ गई क्या, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये दोनों, तो ये हमारे पास आ गए। ओके, रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास ये वो कहता है कन्वर्ट करो, आप इन्हें डिफरेंशियल की शेप में लिखते हैं, ये आ गया डिफरेंशियल की शेप। अच्छा, फिर आप कैंसिल हो सकते हैं, हाँ ये dx कैंसिल हो सकता है, इन दोनों को ऐड करो तो dy कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशन से। ये देखो, दोनों को ऐड किया, dy कैंसिल होने के बाद सिंगल इक्वेशन बनी ये। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, dy में आंसर आ गया। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है। अब आपको पता है dx आप लेट करोगे u के बराबर, dy आप लेट करोगे v के बराबर, और इसने नहीं किया, बस यही पे छोड़ दिया, ठीक है।
हाँ सही है, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम तो ये कर रहे थे एक साइड पे सिंगल डेरिवेटिव हो, तो ये सिंगल डेरिवेटिव है पर एक्स का, सिंगल डेरिवेटिव है वाई का, हमारे पास दोनों इक्वेशन कैनोनिकल परफेक्ट फॉर्म में है भाई। ठीक है, यहीं पे हमने छोड़ दिया, यही आंसर है। अब एक और एग्जांपल है, अब आप इसे खुद कीजिएगा, इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखा तो गया है, लेकिन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अब एक डेफिनेशन है, इसे बोलते हैं डीजनरेट सिस्टम। क्या होता है डीजनरेट? मतलब जब सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, जिस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसे बोलते हैं डीजनरेट सिस्टम बोलते हैं। अब जैसे अब ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये 2 तो आप लोग खुद करेंगे, ये एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। आप इसको ज़रा खोल दें, वही तरीका हमने ब्रैकेट खोल देते हैं, फिर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला यहीं पे रहने देते हैं, और अच्छा डी ठीक है, यू और वी के बराबर लेट कर लिए। अच्छा यू, हाँ इन्हें कैंसिल भी हम कर सकते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, डी एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करो। वैसे ना ये देखें तो सही से देखिए ये देखें, ये 2 इक्वेशन है, हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ये देखें अब इस इक्वेशन से जड़ से ही डी एक्स और डी वाई गायब हो गया, जड़ से ही गायब हो गया। तो दिस इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम। अब इस केस में हमारे पास सिस्टम जो है वो सॉल्व करना इम्पॉसिबल है फॉर द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव के लिए आप इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसे अभी सिंप्लीफाई किया, अभी सिर्फ हमने उसे सब्ट्रैक्ट ही किया था। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये एक जैसी शक्लें हो जाएगी। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेन चीज़ तो हमारी कैंसिल हो गई, बाकी पीछे हमारे पास बचा क्या? तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। वो कहता है इम्पॉसिबल, इस सिस्टम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में। सो इट कैनॉट बी रिड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म, सो हेंस दिस सिस्टम इज डीजनरेट सिस्टम। जब आप एक सिस्टम को कैनोनिकल फॉर्म में, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल सिस्टम में आप कैनोनिकल फॉर्म नहीं बना सकते, तो हम इसे बोलते हैं कि हमारे पास डीजनरेट सिस्टम है। ये भी साफ देख के पता चल रहा है, ये दोनों आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हमारे पास डीजनरेट सिस्टम है। इसमें भी आप ब्रैकेट खोलिएगा, आप इसे सब्ट्रैक्ट या कुछ कर रहे होंगे कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी डीजनरेट सिस्टम है हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास आप सेम इसी तरह हमारे पास, अच्छा अब ये बच्चों वाली चीज़ें आ गई, ये थोड़े से वेरीफाई करने वाले, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जैसे आप मैट्रिक्स फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास होता है, हम इसका डेरिवेटिव लें, इंटीग्रेशन लें, सेम वही तरीका। अगर मैं कहती हूँ कि ये टी एक्स मैंने आपको एक दे दिया, मैं कहती हूँ इसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव हर टर्म के पास अलग अलग जाएगा और डेरिवेटिव आप ले लेंगे। इसका विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ये 8 आएगा, इसका टी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जो भी बनता है वो हमारे पास ये आंसर है। इसी तरह इंटीग्रेशन आपने लेनी है, हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये अब आप लोग बच्चों वाला डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो आप लोग खुद करेंगे। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म आप लोगों ने पीछे देख ली थी, अब मैं इसको, ये जो हमारे पास सिस्टम है, मैं इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखाऊंगी, सेम वही काम जो आप लोग पीछे देखते आए हो। हमारे पास एक्स पूरा ये x1 x2 ये xn, ये सारे के सारे हमारे पास x हैं, कैपिटल x, और ये जो आपके पास ये f1 डिपेंड कर रहा है t पर, और ये f2 एंड सो ऑन, fn जो है ये हमारे पास कैपिटल ft हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगी। तो हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव कॉमन लेने तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपको पता है ये पूरा का पूरा हमारे पास कैपिटल x के बराबर है, ये हमारे पास a, ये हमारे पास x, और ये हुआ प्लस f ऑफ t हमारे पास हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसी तरह ये हमारे पास है। अब आपको पता है ये f ऑफ t हमारा 0 हो जाए तो हमारे पास ये होमोजीनियस बन जाएगा, इस शक्ल में होगा तो हमारे पास होमोजीनियस होगा। अगर यहाँ ये नॉन जीरो है तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अच्छा अब ये कुछ एग्जांपल हैं, आसान है मुश्किल नहीं है। आपके पास ये एग्जांपल हमने दे दी थी और आपसे कहा गया कि आप इसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ लिख के बताओ। तो ये देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। ये डेरिवेटिव आपने बाहर कॉमन ले लिया, ये देखें ये हमारे पास a है, ये हमारे पास f बच गया है, तो ये हमारे पास x आ जाएगा, ये भी हमारे पास कैपिटल x हो जाएगा, ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास f हो जाएगा। ये देखो मैट्रिक्स फॉर्म बन गई इजीली, और ये नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स फॉर्म बनी है। और फिर हाँ ठीक है, और फिर हमने इसे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, a की शक्ल लिख दिया, x लिख दिया, और इसे हम फ्री ये et अलग, et आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास ऊपर तो 1 है, नीचे हमारे पास et वाली फॉर्म नहीं है तो उधर आ जाएगा 0। अच्छा और t ऊपर तो है -2 और नीचे हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ लिखना है और सिर्फ उसके नीचे एंड में नेचर बता देना किस टाइप का, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, वो आप लोगों ने बता देना। अच्छा एक और हमारे पास आया, वेरीफाई करना है। आपके पास ये होमोजीनियस सिस्टम की वन है, आपके पास x1 दे दिया, आपके पास x2 दे दिया, और इसे वेरीफाई करेंगे ये इसके होमोजीनियस सिस्टम की सोल्यूशन है।
अब वेरीफाई कैसे करना है ये भी आसान काम और बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट काम है। समझ लें कि हमारी वो जो मुश्किलात थी ना वो अब हमारी ख़त्म हो चुकी है। सिस्टम वाला ये जो है ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपने क्या करना है, सेम जैसे काम ये कह रहे हैं वैसे करना है। जैसे आपके पास एक्स है, आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड निकलेगी। इसी तरह वो कहता है एक्स का डेरिवेटिव लो, आप एक्स का डेरिवेटिव ले। मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपकी ये राइट हैंड साइड बनेगी। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों सेम हो जाती हैं तो आपने कहना यस ये इसका सोल्यूशन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं होती तो आपने कहना नहीं भी नहीं, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो अब आ जाओ इसका करके दिखाती हूँ। जैसे इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ये देखें इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, इसका ये जो इसका 2 है -2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये चीज़। अच्छा जो है ये इसका डेरिवेटिव राइट हैंड साइड तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने निकाल लिया। अब मैं राइट हैंड साइड पर आती हूँ, इसी को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ भाई आ जाओ, ये देखो राइट हैंड ये तो हमने निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर +3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे इसी तरह 5 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा इससे। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, ये देखें अब ये कॉमन लेने तो हमारे पास ये वही चीज़ है जो हमारी राइट हैंड साइड निकली थी। इसी तरह अब वो जो x2 ऊपर गिवन है ये वाला पार्ट अब आप लोग खुद वेरीफाई कीजिएगा। यही निकली है ना, आप नीचे आंसर देख लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से निकल आई है। अब x2 आप लोग खुद वेरीफाई कीजिएगा। अच्छा अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सेम इसी तरह हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी होंगे तो आप वो भी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, लेट एक्स टी नोट, हमारे पास कोई पॉइंट है, ये जो इंटरवल का कोई एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया टी नोट। अब आप इसे ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन है, वहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का आंसर, ये एक फंक्शन में एक पॉइंट पुट करने से आंसर एक कॉन्स्टेंट आता है। सपोज हमने उसे gamma 1 का नाम दे दिया, gamma 2 एंड gamma n का नाम दे दिया, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट हैं हमारे। द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। द सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, हमारे पास कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। सेम ये वैसे ही है जैसे आप सिंपल हमारे पास होती थी, अंदर कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते थे, उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये गिवन होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं ना, एंड इंटरवल बोलते हैं। अच्छा ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास वेक्टर है, हमारा इनिशियल सोल्यूशन ये हमने देख लिया। अच्छा अब एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, अब यूनिक सोल्यूशन की हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो यूनिक है, एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। वो कहता है ये जो एलिमेंट्स हैं ए के एफ के ये सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे एक इंटरवल आई पर, और ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन। अगर ये दोनों फंक्शन हमारे पास वो जो इंटरवल है उसके ऊपर कंटिन्यूस हैं तो फिर एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आपको जो ये जो प्रॉब्लम नंबर 6 है ना, ये इनिशियल वाली प्रॉब्लम है, इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एक तो ये बात। दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, जिस सेम वैसे जैसे आपने पीछे पढ़ा था, सिंपल के लिए पढ़ा था, सिस्टम के लिए भी सेम वैसा है। ये हमारे पास है बी द सेट ऑफ सोल्यूशन वेक्टर होमोजीनियस इक्वेशन का, वो कहता है लेट हमारे पास, ठीक है, ये जितने भी सोल्यूशन होते हैं उनके यही लीनियर कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, मैं हमारा आधा घंटा हो गया, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी इस डिस्कशन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।